नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के ज्योग्राफी यानी भूगोल इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरिस्टोटल ने ये पहली बार बोला था कि पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है। इसके अलावा कोपरनिकस ने किसका आविष्कार किया था। तो देखिए कोपरनिकस ने ये सौर मंडल का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। और केपलर ने इन्होंने ग्रहों के गति के नियम का जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो देखिए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है तो ये है 12,750 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो देखिए पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है तो उसके विषुवतीय व्यास से ये 44 किलोमीटर जो है कम है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए है। तो देखिए समुद्र जो है ये पृथ्वी के सतह पर, मतलब सतह का जो है ये 70% जो है जल है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की आयु निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए पृथ्वी की आयु जो है ये यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा जो है ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए जो है ये कार्बन डेटिंग विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को जो है ये बोला जाता है घूर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा परिक्रमण किसको बोला जाता है। तो देखिए परिक्रमण जो है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है उसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण बोला जाता है, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है परिक्रमण बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। तो देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है तो ये भूमध्य रेखा के साथ जो है उच्चतम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो देखिए पृथ्वी की अपनी कक्षा में ये गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है तो ये है 90 डिग्री, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, तो ये है 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी यानी ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। तो देखिए पृथ्वी यानी ग्लोब का अक्ष जो है इसके समतल के लंब से जो है ये 23.5 डिग्री जो है झुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की धुरी है। तो देखिए पृथ्वी की जो धुरी है तो ये झुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी की धुरी जो है ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो देखिए पृथ्वी की धुरी जो है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता, तो ध्रुवों पर जो है लगातार जो है दिन नहीं होता, ठीक है। ध्रुवों पर जो है लगातार दिन नहीं होता। इसके अलावा ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता, ठीक है। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता, तो ध्रुवों पर जो है लगातार दिन नहीं होता और
ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण जो है एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 4, ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो देखिए विषुवत पर एक दिन की जो अवधि होती है तो ये होती है 12 घंटे की। ठीक है, 12 घंटे की होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो देखिए विषुवत रेखा जो है ये ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो देखिए 23 दिसंबर जो है, 23 दिसंबर को जो है सूर्य कहाँ होता है? तो ये मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में जो है शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थल मंडल पद निम्नलिखित में से किसका निर्देश करता है? तो देखिए स्थल मंडल जो पद है तो ये भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह का जो है निर्देश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का जो अध्ययन किया जाता है तो ये किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक चट्टान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला जो है ये एक कार्बनिक चट्टान है। ठीक है, इसके अलावा संगमरमर क्या है? तो देखिए संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है। ठीक है, स्लेट क्या है? तो ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, इसके अलावा अवसादी चट्टान जो है वो है जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और स्लेट, ये तीनों क्या है? तो ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए पृथ्वी के सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो है इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इसको जो है शैल मूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाश्म का सबसे अच्छा कौन सा स्रोत है? तो देखिए जीवाश्म का जो सबसे अच्छा स्रोत है तो ये है तलछटी चट्टान। ठीक है, तलछटी जो चट्टान है तो ये जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए रूपांतरित जो चट्टान है वो है ग्रेफाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में ये ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 46.6% जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? तो ये 27.7% जो है पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। ठीक है, और उसके बाद जो है आयरन पाया जाता है। आयरन कितना पाया जाता है? तो 5% जो है पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये सिलिकॉन जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो देखिए 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना है? तो 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के डैश में निकेल और फेरस पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के क्रोड, ठीक है, पृथ्वी के क्रोड यानी भूपर्पट्टी में जो है ये निकेल और फेरस जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीफे शब्द संबंधित है। तो देखिए नीफे शब्द जो है ये संबंधित है पृथ्वी के कोर से। ठीक है, नीफे शब्द किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के कोर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है?
तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक कोरोड को ये निकेल और लोहा, ठीक है, निकेल और लोहा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को ये सियाल के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, IMT और GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? तो देखिए IMT यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य जो है समय का अंतर कितना होता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है? तो देखिए विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का जो अक्षांश है तो ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में क्या अंतर होगा? तो देखिए देशांतर में 35 डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में क्या अंतर होगा? तो देशांतर में जो है 35 डिग्री का जो है अंतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटे का जो है अंतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रीनविच किस देश में है? तो देखिए ग्रीनविच जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी UK में स्थित है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है? तो देखिए दो स्थानों के समय को जो है ये देशांतर प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय का अंतर कितना होता है? तो ये तो बता ही चुके हैं कि 4 मिनट का जो है अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए? तो देखिए इनको जो है देशांतरों का जो है मतलब अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को किसका अनुसरण करना चाहिए? तो ये देशांतरों का जो है अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, देशांतरीय यमयोतर है? तो देखिए देशांतरीय जो यमयोतर है वो है मुख्य यमयोतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ठीक है। मुख्य यमयोतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाता है? तो ये देशांतरीय यमयोतर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो 360 रेखाएं होती है तो इन सबको मिलाकर इसको क्या बोला जाता है? तो इसको जो है देशांतर रेखा जो है बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो देखिए इसको जो है क्या बोला जाता है? तो कंटूर्स बोला जाता है, ठीक है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसको क्या बोला जाता है? तो जो है कंटूर्स बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो देखिए इसका जो उदाहरण है वो है स्थलाकृति मानचित्र, ठीक है। स्थलाकृति जो मानचित्र है तो ये कंटूर रेखा का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानचित्र में रेखाएं जहां दाब समूह डैश कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं आइसोबर्स, ठीक है। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब समूह क्या कहलाते हैं? तो आइसोबर्स कहलाते हैं, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या मतलब मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।